सो हे गाइस, ये मेरा दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो है टेक्निकली, जो कि मेरा एक्सपीरियंस को कंटिन्यूएशन देता है जो मैंने पुराना वीडियो डाला था। उसके थ्रू मुझसे काफ़ी लोग से कनेक्शन मेरा हुआ, जिनको मैं गाइड कर पाया या जिनसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया या डिस्कस कर पाया। तो ये वीडियो मैं किस लिए बनाना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक टाइप का आपको एक कंटिन्यूएशन दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई ट्राई करता रहे या मैंने जैसे ट्राई किया उसका मुझको क्या रिज़ल्ट और आगे मिला। तो बैचलर्स में मैंने 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें पहले मैं जो मेरा खुद का पहला एक्सपीरियंस था किसी इंटर्नशिप को शुरू करने का और उसको ख़त्म करने का भी। तो मैंने एक तरीके का वीडियो बनाया, 2 एक वीडियो बनाए, जिसमें पहला वीडियो मैंने अपना फ्रेश एक्सपीरियंस बताया था और दूसरा मैंने वीडियो बताया था कैसे मैं जो पहले क्वेश्चंस मैंने पूछे थे अपने आप से, कैसे मैं उस चीज़ को टैकल कर पाया और कैसे मैं अपना आउटपुट जनरेट कर पाया। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स मतलब शुरू किया। मेरा 2023 के एंड में, दिसंबर में मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हुई थी और मेरा मई या जून के अराउंड 2024 में मेरा बैचलर्स ख़त्म हुआ था। इसके बीच में मुझको एक जॉब ऑफ़र मिला। मैंने एक गेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया और मैंने एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लिया एज़ अ मास्टर्स स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने अगस्त सितंबर के अराउंड मैंने शुरू किया अपना मास्टर्स और नवंबर में मैंने एक स्कॉलरशिप देखी जो मेरी फील्ड में थी, जो कि यूरोपियन माइक्रोवेव एसोसिएशन स्कॉलरशिप है, जो हर साल आती है। और नवंबर 2024 को 27 नवंबर 2024 को मैंने अप्लाई किया इस इंटर्नशिप के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए। और जनवरी 2025 को मुझको ये स्कॉलरशिप अलॉट हो गई और मुझसे पूछा गया कोई भी 3 मतलब कॉलेजेस को या इंडस्ट्री को चूज़ करने को। तो मैंने जो 3 प्रेफ़रेंस दिया था उसमें से मुझको एक मिल गया, सबसे पहला वाला ही मिल गया और मैंने फिर एक इंटरव्यू दिया और मुझको ऑफ़र लेटर मिला। फिर मैं फिर से सितंबर 2025 में मैंने इटली में अपना रिसर्च शुरू किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप एक ड्राफ्ट से शुरू करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब आता हो, ठीक है? आपको पेपर लिखना आता हो, आपको एकदम सॉलिड ईमेल लिखना आता हो, आपको सॉलिड इंटरव्यू देना आता हो, लेकिन आपका शुरू करना बहुत ज़रूरी है रिसर्च में। और ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप एक इनिशियल स्टेज पे शुरू करते हैं। अगर आप बहुत नए हैं, जैसे आप बैचलर्स में हैं, बहुत आपको नया-नया एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स मतलब प्रॉपर एकेडमिक्स से। बजाय स्कूल के मैंने उसको मतलब एज़ अ रिसर्च में मैं काउंट नहीं कर पाऊँगा, ख़ासकर इंडिया में। तो अगर आप नए हैं, जैसे आप अपने बैचलर्स में हैं, तो आपको एक ट्राई देना बनता है। जैसे मैंने पहली बार इंटर्नशिप शुरू की थी, तो मुझको आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी मुझको गाइडेंस मिला क्योंकि सब कोई भी पूरी दुनिया में अभी एक्सपेक्ट नहीं करता एक बैचलर स्टूडेंट से कि उसको सब आता हो, ठीक है? आप एक आउटपुट दे सकते हैं, ये आपके लिए एक जैसे एक बेनिफिट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप कोई एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे, तो आप अगर तब डिलीवर करते हैं, तो आप बहुत नोटिस होते हैं। तो मैंने वही करने का पूरा ट्राई किया था और मुझसे काफ़ी हद तक वो हुआ भी। मैंने एक पेपर भी पब्लिश किया था और मुझको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला था, जिसके थ्रू ही मैंने ये स्कॉलरशिप जो कि मैंने अपने मास्टर्स में की, वो मुझे मिली। तो अब बात आती है कि फिर मैंने मास्टर्स में फिर से रिसर्च को क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैंने ट्राई किया, मतलब अपने आप को दोबारा से एक चांस देने का, कि मैं देखना चाहता था, एक्सप्लोर करना चाहता था कि अगर मैं रिसर्च नहीं करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो ऑनेस्टली मेरे लिए जैसे मुझे ऐसा लगा कि मुझको रिसर्च में ही जाना चाहिए और मुझको अपना रिसर्च कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि मैंने इतना टाइम डिवोट किया है इसमें। और मुझको रिसर्च ज़्यादा और काम करने को और सोचने को और मतलब कि ऐसा कुछ ड्राइव करता है कि मुझको थकान नहीं होती है, ऐसे मुझको अपना काम काम नहीं लगता। और होपफुली या भगवान के दया से ही सही, लेकिन मुझको ये एक्सपीरियंस मिला जो कि मुझको बहुत प्यारा लगता है। जो सुकून मुझको करने में मिलता है रिसर्च, वो मतलब अलग ही है। तो बात आती है अब कि मैंने मास्टर्स में जो काम किया उसके बेस पे मुझको 2 बेनिफिट मिला फिर से। पहला तो ये कि मुझको एक एक्सपीरियंस मिला प्रॉपर रिसर्च का दोबारा से और इंडिपेंडेंटली। जैसे मुझको बैचलर्स में जो काम मुझको जैसे मैंने किया था, तो वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं था। उसमें मेरे पीएचडी भी इन्वॉल्व थे और मेरे सुपरवाइज़र भी इन्वॉल्व थे। लेकिन इस बार सिर्फ़ मेरे सुपरवाइज़र इन्वॉल्व थे मास्टर्स में। तो मुझको एक अलग इंडिपेंडेंस मिली, जो कि मुझको बैचलर्स में नहीं मिली थी। और मैंने उसपे भी एक आउटपुट जब जनरेट किया, तो मुझको भी एक जैसे एक होप मिला खुद के लिए और साथ-साथ सुपरवाइज़र को भी एक होप मिला कि ये आगे कंटिन्यू कर सकता है। और ये मेरे लिए एक जैसे एक स्टेप, जैसे बेबी स्टेप्स हो गए कोई भी चीज़ करने के लिए। जैसे पहले हेल्प थोड़ा बहुत मदद लेते रहना, फिर थोड़ा इंडिपेंडेंट होना और अगला स्टेप है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट पीएचडी में काम करना या उसके आगे भी इंडिपेंडेंट रिसर्च की तरह एक काम करना। तो मैं
अगर आपसे कहूँगा तो मैं यही कहूँगा कि आप ट्राई करिए। आप एक ड्राफ्ट अगर आपके पास है किसी भी मेल का, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का, कुछ भी अगर आपके पास ड्राफ्ट है तो उस पे काम करिए, क्योंकि आप जितना भी सोचेंगे आप उस लायक हैं कि नहीं, क्या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा एक समय के बाद। कुछ भी आप क्या हैं, क्या नहीं है, ये आप अभी बैठे-बैठे नहीं सोच सकते। आपका एक ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी शुरू करने के लिए, जो कि मैं अपने आप से लगातार बोलता रहता हूँ। और आपके लिए एक डेडलाइन ज़रूरी है, जो मुझे लगा। मैं मतलब आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, जो मतलब मैंने पुरानी वीडियो में जैसे डाला था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आप आगे सोचते हैं, रिसर्च के बाद क्या, जैसे एकेडमिया में जाने का, इंडस्ट्री में जाने का, अगर आपको क्लियर रहता है, मेरे हिसाब से आप मान के चलिए आपको क्लियर है कि आपको इंडस्ट्री में ही जाना है, आप अपने आप को फोर्स एक बार क्लिक कर सकते हैं। जो सब बोलते हैं नहीं करना चाहिए, पर करना चाहिए, क्योंकि आपको आप एक डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा आप गलत थे, तो आप हमसे आप स्विच कर सकते हैं। सबसे खराब हालत होती है इंसान की तब जब उसे पता ही नहीं होता उसे करना क्या है। तो जब तक वो फिगर आउट करते हैं तब तक मतलब कि वो बहुत कम वैसे स्टेज में ऐसे लोग पहुंच पाते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो या करियर के उस मोड पे आके स्टेबल हो पाएँ। इतने मतलब कि इतने ज़्यादा क्या क्या इनएक्यूरेसीज़ या इतने रैंडम सिचुएशंस को एक साथ मैनेज करके उसको फिगर आउट भी कर पाएँ, बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। खासकर एज के बढ़ते-बढ़ते आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से आप ट्राई कीजिए, कम से कम एक मिनिमम क्राइटेरिया जो अभी चल रहा है, जैसे कि एकेडमिक्स में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में, या जो इंडस्ट्री खासकर पीएचडी को लेती है, उनका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, वो देखिए। जैसे बहुत जगह होता है कि वो एज लिमिट होती है, बहुत जगह होता है कि वो स्पेसिफिकली इतना मांगते हैं कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने पब्लिकेशंस होने चाहिए। पब्लिकेशन रिसर्च नहीं होती, क्लियरली रिसर्च नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप उस मोड पे चले आते हैं लाइफ के, जब आपके पास आपको जाना ही एकेडमिक्स में था और आपके पास रिसर्च नहीं है, तो मेरी बात मानिए, वो बहुत ज़्यादा ख़राब फ़ील कराता है, क्योंकि वो आपके अंदर एक सेल्फ डाउट देता है। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं अपने फील्ड में, लेकिन बहुत लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता मेरे हिसाब से, जो कि मतलब बहुत बुरा है एक तरीके से हम कह सकते हैं, लेकिन ये है रियलिटी कि वो आपको पूरी तरीके से फिगर आउट नहीं कर सकते आपने कितनी मेहनत की है पूरी ज़िंदगी भर, चाहे आप रात दिन जगे हों। वो आखिरी में अगर आपका आउटपुट देखते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ भी हुआ था, जो मुझे स्कॉलरशिप मिली है, वो स्कॉलरशिप पहली बार किसी इंडियन मास्टर स्टूडेंट को मिली है, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए भी। लेकिन वो उसका प्रोसेस, मतलब कि ऐसे बोलना बहुत कूल लगेगा या बहुत लगेगा मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, लेकिन उसका प्रोसेस जो मैंने पुराना वीडियो डाला था, वो काफ़ी, आपने देखा होगा 2 वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो इतना आसान नहीं था या उतना कठिन भी नहीं था, लेकिन वो एक प्रोसेस था जो मुझे करना पड़ा था इनिशियली 2 साल 1 साल पहले। उसके बाद मैं 2024 में आकर के अप्लाई कर पाया, 2025 मुझको 1.5 साल बाद मुझको वो रिज़ल्ट मिला, जो कि एक्सेप्शनल हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक्सेप्शनल मेहनत या एक्सेप्शनल प्लानिंग भी लगी, और जो कि समझाना शायद खुद को भी बहुत नामुमकिन जैसा है, क्योंकि आपको प्रोसेस हमेशा शुरुआत में अच्छा लगेगा, हमेशा लास्ट में अच्छा लगेगा, लेकिन बीच में हमेशा डाउट रहेगा, क्योंकि आप वो बोरिंग हो जाता है, आपको सिर्फ आउटपुट दिखता है, आप शुरू करते हैं, ये मैंने टेडेक्स की वीडियो में भी देखा था। आप शुरू करेंगे, जैसे आप जैसे लकड़ी पड़ी हुई है, आप टेबल बनाते हैं, तो अगर आप लकड़ी इकट्ठा भी कर दिए या 2 लकड़ी पे आपने कील में ठोक दी, तो वो कल से ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं था, आज आपके पास 2 लकड़ी के हिस्से हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं कील से। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उससे ही आपको एक लकड़ी का घर बनाना है, तो वो अगर आप वो सीधे घर इमेजिन करते हैं और 2-3 दिन तक आप सिर्फ लकड़ी ठोकते रहते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने सिर्फ 4 लकड़ी तो ठोकी है, ऐसे तो मुझको 800 लकड़ी ठोकनी है, मैं कैसे कर पाऊँगा? तो जो प्रोसेस बीच का होता है हमेशा वो डाउटफुल होता है। आपको एंड प्रोसेस बहुत बहुत दूर लगता है, और जो आप शुरुआत किया था आपने, वो शुरुआत में आपको काफ़ी डोपामाइन देता है। लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा लगातार अपने काम को एक स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत छोटे-छोटे फुटस्टेप्स लेने में ही बनती है। वो जो फुटस्टेप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने पुरानी वीडियो में, इस वीडियो में मैं कनेक्ट करने के लिए ही मैंने बनाया था। बना रहा हूँ इस वीडियो को कि कैसे मैंने मास्टर्स में भी अपना इंटर्नशिप किया। ये बड़ी बात नहीं है। कैसे मैं फुटस्टेप्स लेने के लिए आपको एनकरेज कर रहा हूँ, या अपने आप को और आगे यही फुटस्टेप्स लेने के लिए एनकरेज कर रहा हूँ, वो घर बनाने के लिए, जो उस लकड़ी के हिस्से से शुरू हुआ था, वो यही है। और आपका ड्राफ्ट का अगला स्टेप बहुत ज़रूरी है। आपका पहला ड्राफ्ट आना बहुत ज़रूरी है, आपका पहला एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कितना भी खराब होगा, वो एक्शन पे फीडबैक आपको मिल सकता है, आपके खुद के द्वारा मिल सकता है, आप किसी एक्सटर्नल के द्वारा मिल सकता है, लेकिन वो फीडबैक आपको मिलेगा तभी जब आपके पास पहला ड्राफ्ट होगा। तो पहला ड्राफ्ट, पहला एक्शन लीजिए। और बात जो आती है, जो मैंने टी शर्ट पहनी है, ये टी शर्ट बहुत इंटेंशनल, ये मूवी बैक टू द फ्यूचर में
हमेशा मार्टी मैकफ्लाई जो इसमें मेन हीरो रहता है, शायद नाम सही है, वो हमेशा सोचता है कि फ्यूचर, अगर अपना पास्ट आप चेंज करेंगे तो आपका फ्यूचर चेंज होगा। और कभी जब वो मतलब फ्यूचर ठीक करता है, तो वो कहते हैं कभी कभी आपका मतलब जो पुराना पास्ट होता है वो भी खराब हो जाता है। तो हम लोग जैसे फ्यूचर से पास्ट नहीं आ सकते, हम लोग पास टाइम मशीन नहीं है, तो वो जो मार्टी के पास थी। लेकिन मार्टी या मोर्टी, मुझे रिक एंड मोर्टी वाला याद आ जाता है, तो जो भी दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा था, जो भी, अगर आप वो मोर्टी के पास जो या मार्टी के पास जो वो मशीन थी वो आपके पास नहीं है ना, मेरे पास है, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट है जो ठीक करके जो फ्यूचर बनेगा। और यही बहुत अच्छी लाइन थी इस स्टोरी में, जब जो मेन साइंटिस्ट रहता है वो बोलता है मार्टी से कि आपका फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया, जो आप अभी करेंगे वही आपका फ्यूचर बनेगा। तो आप अभी अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर्स पे, अपने स्मॉल एक्शंस पे, अपने फुट स्टेप्स पे, बेबी स्टेप्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपका फ्यूचर बनाएगा। और एक मिनिमम क्राइटेरिया रखिए हमेशा ही, जैसे आपको एक डायरेक्शन मिलता रहे इस फुट स्टेप को। क्योंकि जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिसमें मैं बहुत बार जैसे अकेला हूँ, जैसे मैं स्विच किया एक सुपरवाइजर से दूसरे सुपरवाइजर पे, या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज पे, या जैसे बैचलर से मास्टर्स पे, तो इंडिपेंडेंटली जैसे मेरे साथ लोग बहुत थे, लेकिन वो लोग बदलते जा रहे हैं और मैं जैसे मतलब कि उस डायरेक्शन में अपने आप को देखता जा रहा हूँ। तो हमेशा एक क्राइटेरिया आपको चाहिए होता है अपने आप को एक टाइप का मानने के लिए कि आपके एक्शंस के आप आउटपुट दे पा रहे हैं, क्या आप प्रोडक्टिव अभी भी हैं कि नहीं। और ये अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे हार्श लग रहा होगा, तो ये बात जैसे एक रियलिटी है। क्योंकि इस समय दुनिया में लोग जो अपने फील्ड में बेस्ट हैं, जिसको मैंने देखा, उनके पास एक क्राइटेरिया है, उसके नीचे वो उस क्वालिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप भी वो अपने अंदर लेके आइए, जैसे मैं अपने अंदर लाने का ट्राई कर रहा हूँ, या जो मैं अपने आप से बोल रहा हूँ पुरानी वीडियो को, अपने अपने आप को ही बोल रहा हूँ कि हमेशा एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके नीचे आप परफॉर्म नहीं करेंगे। और अगर करेंगे तो उसको भूल जाइए, क्योंकि वही आपको और आगे लेके जाएगा, आपको और सीखने में मजबूर करेगा। तो दिस इज इट गाइस। आई होप आपसे फिर मिलने का मौका मिलेगा, जैसे पिछली वीडियो से मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग से कनेक्शन मिले। आई होप कि हम ऐसे जुड़ते रहेंगे और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप करते रहेंगे। और ये वीडियो जो मेरी एक बार को ये दिखेगा आखिरी में, बहुत 10 साल बाद, 20 40 50 साल बाद अगर उसके लिए कोई भी एक आदमी मेरे को देखता है, तो उसके लिए ये एक बैक टू द फ्यूचर जैसा एक एक्सपीरियंस रहेगा कि कैसे कोई शुरू करता है, अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है। जैसे इस पिक्चर में ये भी था कि एक आदमी ऐसे बार में काम करता रहता है, फिर बोलता है कि वो तो देखा रहता है, फ्यूचर बोलता है कि इसको तो, ये तो मेयर हो सकता था, तो वो सब कुछ छोड़ करके भागता है, बोलता है मुझको अब मेयर बनना है, और सब हंसते हैं। फिर वो मेयर असली में वो तो बनता ही है फ्यूचर में, लेकिन वो शुरू कर देता है मेयर बनने के। तो शुरू करिए, मिलते हैं।